नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के कुछ महत्वपूर्ण सैनिक जानकारियों को लेकर आया हूं दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। तो एक तरफ से इन सभी सैनिक जानकारियों को और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल में आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारी आप पाते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले कब आएगा जुलाई का पेंशन। दोस्तों, अभी तक किसी भी पेंशनर ने यह जानकारी नहीं दी है कि उनकी जुलाई की पेंशन क्रेडिट हो चुकी है, क्योंकि अमूमन हर महीने जो भी पेंशनर का माइग्रेशन स्पर्श में नहीं हुआ है, उनका पेंशन अभी तक आ जाता है, 23-24 तारीख तक आ जाता है। लेकिन अभी तक जुलाई महीने का पेंशन क्रेडिट होने की जानकारी नहीं आई है। अगर आपका भी पेंशन क्रेडिट हो जाता है तो ये जानकारी कमेंट के जरिए जरूर दें, ताकि बाकी पेंशनर्स को पता लग सके। लेकिन आज 24 जुलाई है, तो खूब संभव है आज रात या कल से आपका पेंशन क्रेडिट होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब अगली जानकारी दोस्तों, क्या जुलाई का पेंशन के साथ ओआरओपी का सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलेगा। अब दोस्तों, जो पेंशनर्स अभी भी बैंक के तहत पेंशन ले रहे हैं, जिनका माइग्रेशन स्पर्श में नहीं हुआ है, तो उनमें से कुछ पेंशनर्स को हो सकता है जुलाई के महीने में भी सेकंड इंस्टॉलमेंट मिले, क्योंकि पिछले दिनों जब पेंशनर ने सीपीपीसी से सवाल किया था सेकंड इंस्टॉलमेंट से जुड़ा हुआ, तो ये मेल जो है सीपीपीसी ने भेजा था पेंशनर को, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि पेंशनर का पेंशन का सेकंड इंस्टॉलमेंट का, यानी कि ओआरओपी का सेकंड इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेशन 5 जुलाई को कर दिया गया था और उसको अगले पेंशन में क्रेडिट करने की बात भी कही गई है, जो कि 56,701 रुपए जो है उनका सेकंड इंस्टॉलमेंट बन रहा था। तो खूब संभव है कि कुछ सीपीपीसी हो सकता है कि जुलाई के आखिर तक जो है आपका ओआरओपी का सेकंड इंस्टॉलमेंट दे दे, लेकिन अगस्त महीने में बाकी पेंशनर्स के आने के चांसेस हैं और स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर्स का खूब संभव है कि अगस्त के महीने में जो है आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको मिल जाए। अब अगली जानकारी दोस्तों, सीपी ग्राम्स क्यों बंद है। दोस्तों, कई सारे पेंशनर्स मुझे सवाल कर रहे हैं कि पिछले 3-4 दिन से सीपी ग्राम्स बंद है। मैंने भी चेक किया तो बंद है। मैंने दोस्तों फिर कस्टमर केयर से बात किया, जो सीपी ग्राम्स का कस्टमर केयर है, उन्होंने बोला कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बंद है, वो जल्दी खुल जाएगा। अब दोस्तों, उनके साथ जो मेरी बात हुई है उसका थोड़ा सा ऑडियो क्लिप आपको सुना देता हूं, सुन लीजिए। लेकिन सीपी ग्राम्स में अभी क्या कोई इशू आ रहा है क्या, पोर्टल चल नहीं रहा। जी जी जी, ये तो टेक्निकल इशू आ रहा है। ठीक है सर, कब तक खुल जाएगा जी। जल्द से जल्द उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है सर, क्योंकि 2 दिन 3 दिन हो गया मेरे ख्याल से खुल नहीं रहा है। जी जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें सर, जल्द से जल्द उसका कार्य अभी चल रहा है। ठीक है, अच्छा जी चलिए ठीक है, प्रदान कर दिया जाए। ओके, थैंक यू। कीमती समय देने के लिए धन्यवाद सर, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। तो दोस्तों, बहुत जल्दी ही सीपी ग्राम्स शुरू हो जाएगा, लेकिन तब तक आप अपना ग्रीवेंस कैसे डालें। जैसे अगला मेरा टॉपिक है कि सीपी ग्राम्स में तब तक कैसे डालें शिकायत। दोस्तों, आप अगर सीपी ग्राम्स का पोर्टल शुरू भी ना हो, तब भी आप आज भी ग्रीवेंस डाल सकते हैं। सीपी ग्राम्स का एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है, माई ग्रीवेंस, लेकिन उसको आप जहां तहां से डाउनलोड ना करें। सीपी ग्राम्स का, जैसे अभी आप देख पा रहे हैं, सीपी ग्राम्स का पोर्टल में जाएं, जो 3 रेखाएं होती हैं वहां पर क्लिक करें। उसके बाद नीचे जो आप देख पा रहे हैं मोबाइल एप्लीकेशन, उसमें क्लिक करें और इस तरीके से सीपी ग्राम्स का एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। उसके अंदर आप जो यूजर आईडी और पासवर्ड सीपी ग्राम्स का आपने बनाया हुआ है, उसको इस्तेमाल करके लॉगिन हो। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, अपना वाला आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके मैं लॉगिन हुआ। उसके अंदर आप अपना ग्रीवेंस का स्टेटस भी देख सकते हैं और ग्रीवेंस नया कोई आपको डालना है तो वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। जैसे आप सीपी ग्राम्स के पोर्टल में करते हैं, वैसे ही आप सीपी ग्राम्स का ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है माई ग्रीवेंस, उसके जरिए भी अपनी शिकायतें डाल सकते हैं। तो जब तक सीपी ग्राम्स का पोर्टल नहीं खुलता है, आप मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके भी इस काम को कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि इस एप्लीकेशन को सही जगह से डाउनलोड करें और इस्तेमाल करें। तो चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। 31 जुलाई तक जरूर करें आईटीआर फाइल, क्योंकि दोस्तों अभी तक 31 जुलाई से आगे समय बढ़ाने का कोई भी जानकारी नहीं है और खूब संभव है कि समय ना बढ़े। तो जिनको भी आईटीआर फाइलिंग लागू है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया था कि किनको आईटीआर फाइल करना चाहिए। इनकम टैक्स कटा हो ना कटा हो, फिर भी क्या आपको फाइल करना चाहिए, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आपका आईटीआर फाइलिंग बन रहा है तो आप 31 जुलाई से पहले पहले इसको जरूर फाइल कर दें, आज या कल परसों के अंदर ही फाइल कर दें, क्योंकि आगे 29, 30, 31 जुलाई को फिर ज्यादा रस होगा। इस वजह से आपको अगर आईटीआर फाइलिंग बनता है तो जरूर फाइल करें। अब दोस्तों अगली जानकारी, रक्षा मंत्री जी का लोकसभा में सीएसडी की सुविधा को लेकर के सफाई। जी हां दोस्तों, सीएसडी की सुविधा को लेकर के रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी ने लोकसभा में बयान दिया है, लोकसभा में लिखित जवाब दिया है।
अब आपको मैं दिखाता हूं लिखित जवाब जो लोकसभा में दिया गया। दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा 21 जुलाई 2023 को लोकसभा में ये सवाल के जवाब दिए गए हैं, और जो सवाल किए गए थे वो किए गए थे डॉक्टर संघमित्रा मौर्य जी द्वारा और श्रीमती केसरी देवी पटेल जी द्वारा। अब इन दोनों के सवाल क्या थे और उनके जवाब भारत सरकार ने क्या दिए हैं, रक्षा मंत्रालय ने क्या दिया है, उन सारी चीजों को मैं आपको हिंदी में समझाता हूं। दोस्तों ये आपने अंग्रेजी में देखा, अब चलिए मैं आपको हिंदी में समझाता हूं कि सरकार का जवाब क्या आया है। अब दोस्तों जो सवाल था, जैसे आप देख पा रहे हैं, क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सभी आर्मी कैंटीन कार्ड धारकों को देश में किसी भी स्थान से सामान खरीदने की अनुमति दी गई है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? आगे, क्या वरिष्ठ नागरिकों के आश्रितों को किसी भी स्थान पर अन्य कैंटीन से सामान खरीदने की अनुमति दी गई है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके कारण क्या है? क्या सरकार इस संबंध में वरिष्ठ नागरिकों के आश्रितों को अनुमति देने का प्रस्ताव रखती है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके कारण क्या है? अब दोस्तों आगे जैसे आप उत्तर देख पा रहे हैं, जो कि रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी हैं, उन्होंने दिया। अब यहाँ पर देखिए ए से लेकर के डी तक का एक ही जवाब है। एक पायलट पहल के रूप में सभी कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट लाभार्थियों को किसी भी कैंटीन से उनकी पात्रता के अनुसार प्रावधान खरीदने की अनुमति दी गई है। यानी कि जी हाँ, डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह माना है कि आप कहीं से भी किसी भी कैंटीन से आपका ऑथोराइज सामान ले सकते हैं। यदि कोई लाभार्थी वरिष्ठ नागरिक सहित खुद को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है, यानी कि आप खुद सीएसडी में अगर पहुंच नहीं पाते हैं, तो एक आश्रित को उस यूआरसी से प्रावधान खरीदने के लिए यूनिट रन कैंटीन के अध्यक्ष से अनुमति प्राप्त करने के बाद उसकी ओर से स्टोर खरीदने की अनुमति है। यानी कि हाँ, आपके अगर आश्रित, आपके अगर डिपेंडेंट भी जाते हैं तो परमिशन लेकर के, वहां जो भी कैंटीन मैनेजर या चेयरमैन होते हैं उनका परमिशन लेकर के उनको भी सामान खरीदने की छूट है। तो दोस्तों सीएसडी से जुड़ी हुई ये जानकारी सरकार की तरफ से लोकसभा के पटल में लिखित रूप से रखी गई। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों को लेकर आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।